तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिली हुई कुर्ती से माप कैसे लिया जाता है और उससे हम सूट की कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कुर्ती को जो भी कुर्ती से आप माप लेना चाहते हैं, जो आपकी परफेक्ट फिटिंग की कुर्ती है, उसको ले लीजिए और उसको सीधा अच्छे से बिछा लीजिए ताकि उसमें कोई भी झोल ना आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंबाई से। हमें सबसे पहले कुर्ती की लंबाई मापनी है। हम कुर्ती की लंबाई यहाँ से स्टार्ट करके इंची टेप को यहाँ तक लेके जाएंगे। जितने भी कुर्ती की लंबाई है उतना ये आता है 45। तो आप दोस्तों कॉपी पेन लीजिए और उसमें साथ के साथ नोट भी करते रहिए ताकि आपको बाद में कटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम लेते हैं सीना दोस्तों हम लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना भी माप आता है ये आ रहा है हमारा 19। तो सीना हमारा है 19 के बाद हम लेते हैं सीने के बाद कमर की लंबाई। देखिए दोस्तों, जैसे कुर्ती है इसमें जहां भी गोलाई आती है, देखिए ये जो शेप सीधी होने की जगह यहाँ से जो गोलाई आती है यहाँ से हमारी कमर मापी जाती है। तो हम यहाँ छोटा सा निशान लगा लेते हैं और यहाँ से मापते हैं। तो ये हमारा निशान आ रहा है 14 इंच पर। तो जो हमारी कमर होती है वो होती है 14 इंच पर। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हमारी कमर आ रही है 18 इंच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लेंगे हिप जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम यहाँ से। ये जो हमारा कुर्ती का कट होता है, ये जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से हम हिप लेते हैं। तो इसमें हमारा हिप का साइज आ रहा है 19 इंच। ठीक है दोस्तों, हिप का साइज लेने के बाद हम मापते हैं घेरा। कुर्ती के नीचे का जो घेरा होता है वो हमें कितना रखना है। तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक मापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 19 इंच। ठीक है दोस्तों, तो आप साथ के साथ नोट जरूर करते रहिएगा ताकि आपको बाद में कुर्ती की कटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। घेरा नापने के बाद हम नापेंगे कुर्ती का तीरा। तो तीरा मापने के लिए हमें कुर्ती को एकदम सीधा रखना है, ना ही उसे ज्यादा ऐसे मत रखिएगा वरना हमारा तीरा गलत आ सकता है। कुर्ती को एकदम सीधा रखिए और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम तीरा मापते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 14 इंच। तो तीरा मापने के बाद हम मापते हैं आर्म होल हम मापते हैं यहाँ से। ये जो सिलाई होती है यहाँ से यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो आर्म होल के लिए हम यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे और ये निशान जहाँ तक आता है वहाँ तक हमारा होता है आर्म होल का माप। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हम मापते हैं बाजू की लंबाई हम लेते हैं। इसमें बाजू की लंबाई है 17.5 इंची। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सूट से मैं आपको बता रही हूँ कि सूट से कैसे माप लिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग बाजू की लंबाई आ रही है 17.5 इंची। और उसके बाद हम लेते हैं बाजू का घेरा। ये आ रहा है 5.5 इंची। बाजू के बाद हम देखेंगे गला मापने के लिए हमें इंची टेप को यहाँ रखना है। ये यहाँ पे हमारा गला तैयार है वहां तक। ये हमारा तैयार गला है 5.5 इंच पे। आप छोटा बड़ा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका गला है 5.5 इंच पे। ये आगे का गला है फ्रंट गला और पीछे का गला मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये हमारा आपको इस सिलाई से नहीं लेके यहाँ से लेना है क्योंकि हमें तैयार माप लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच। आप इसको बढ़ा के भी ले सकते हैं, बट कुर्ती से जो माप लिया है वो आया है 2.5 इंच। आप इसको 3, 4, 5, 6 जितना लेना चाहे उतना ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुर्ती से कैसे माप लिया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कुर्ती से माप लिए हुए माप से हम कटिंग कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया है कि हमारी कुर्ती से हमने जो भी माप लिया था वो हमारा कितना कितना आया है।
इसके बाद हम करते हैं कुर्ती की कटिंग। और कुर्ती की कटिंग मैं आपको कपड़े पे ना बताकर पेपर पर बताऊंगी। पेपर पर बताने का कारण यह है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको कपड़े पे कटिंग करने से स्टार्टिंग में डर लगता है, इसलिए आप पेपर पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपसे कपड़ा खराब भी ना हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पेपर को डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है और ये ध्यान रहे जहाँ से पेपर फोल्ड है हम निशान उधर से लगाएंगे। सबसे पहले हमें लेनी है लंबाई। हमारी कुर्ती की लंबाई थी 40, तो हम लंबाई यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ भी हमारी लंबाई आ रही है वहाँ तक इंची टेप को लेकर जाते हैं। हम 40 पे निशान लगा लेते हैं। और अगर तो हमने ये निशान लगा लिया है 40 पर। और अगर हम इस कुर्ती को तुरपाई करना चाहते हैं तो हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। तो हमें लंबाई 42 लेनी है। और अगर हम कुर्ती पे तुरपाई ना करके टाका लगाना चाहते हैं तो हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है। इस लंबाई का निशान लगाने के बाद हम निशान लगाएंगे आर्म होल पर, जो था हमारा 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लेते हैं, इतना। इसके बाद हम निशान लगाएंगे कमर। कमर हमारी थी 15 इंच पे, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 15 इंच पे। मोस्टली हमारी कमर 15 या 14 इसके आसपास ही आती है। बाकी हमने कुर्ती से जो माप लिया था उसमें हमारी कमर थी 15 इंच पर। और जो हमारा हिप होता है वो हमारा होता है 21 या 22 इंची पर। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे हिप 21 इंची पर, ठीक है। इसके बाद हम इनको लाइन को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम निशान लगाते हैं तीरा। ये हमारा जो शोल्डर था वो हमारा 14 इंची था, तो हम उसका आधा करके निशान लगाएंगे 7 पर। इसको हम सीधा निशान लगा लेते हैं ऐसे। इसके बाद जो हमारा सीना था वो था हमारा 19 इंच पे, तो 19 का आधा होता है 9.5, तो इसको हम लगा लेंगे 9.5 पे। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि सूट से जब भी हम माप लेते हैं तो उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करना है 1 इंची आधा इंची, क्योंकि जो भी सूट हमने लिया था वो हमारी परफेक्ट फिटिंग का सूट था। तो हमें जितना भी हमने सूट लिया था उतना ही निशान रखना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। या चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम निशान लगाते हैं कमर का। कमर हमारी थी 18 इंच पर, तो 18 का हाफ होता है 9 इंच, तो हम यहाँ पे निशान लगाते हैं 9 इंच पर। इसके बाद हमारा आता है हिप। हिप भी हमारा था 19 इंच, तो 19 का आधा होता है 9.5। ये हमने निशान लगा लिया है 9.5 पर। इसके बाद हमारा घेरे पे निशान लगाएंगे। घेरा भी हमारा 19 इंच ही था, तो वहां भी हम निशान लगाएंगे 9.5 पर। दोस्तों सूट से जब भी हम माप लेके कुर्ती सिलते हैं तो वो बहुत ही आसान होती है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना होता है। जितना भी हमारा माप आया हमने उनसे निशान लगा लिया है। बस हमें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों। मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। तो हमारा आर्म होल है, इसका हमें गोलाई कैसे लेनी है। तो ये जो हमारा निशान होता है यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और ये जो हमारा निशान है इसको यहाँ से ऐसे गोलाई से धीरे धीरे मिला देना है। तो ये हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट फिटिंग से आएगा। और उसके अलावा ये जो हमारा तीरा है इसको हम हल्का सा तिरछा कर देंगे ताकि फिटिंग अच्छे से आए। ये सूट के ही कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि अच्छी फिटिंग के लिए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने इस निशान को मिला देना है। और इसके अलावा हमें इतना जितना भी आप रखना चाहिए, कुछ लोग 2 इंच भी रखते हैं, कोई 1.5 भी रखता है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं।
वो कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि सिलाई करते क्रम ध्यान रखें कि हमें कहाँ पे सिलाई को कम ज़्यादा करना है, या फिर हमें फोल्ड कहाँ से करना है। ये जो हमारा घेरा है इसको हमें कहाँ से फोल्ड करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम बाकी कटिंग करने के बाद हमें बैक पार्ट के लिए पेपर ले लेना है। फ्रंट और बैक दोनों सेम ही कट होंगे, बस हमें इतना सा डिफरेंस रखना है कि बैक का जो पार्ट है वो हमें 1 या आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए इधर से इतना एक्स्ट्रा लेना है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके कंधे गिरते हैं या फिर जो गला है वो आगे की साइड में खिसक जाता है, इसलिए हमें ये आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि वो नहीं होगा। बाकी हमें इसकी कटिंग सेम ऐसे ही कर लेनी है जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट की है, सेम उतनी। के अलावा एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, बैक पार्ट में जो हमारा आर्म होल है वो सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसमें हम हल्का सा कट देंगे। हमने ये 1.5 इंच का रखा था, तो 1.5 इंच का आधा करते हुए 4 इंच में हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हम इसको हल्का सा कट कर देंगे। ये फॉर्मूलाज होते हैं सूट की कटिंग के, जो जिससे कि फिटिंग अच्छी आती है। तो देखिए दोस्तों, और ये कट हमें सिर्फ फ्रंट भाग में देना है, बैक में नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों हम कटिंग करते हैं बाजू की। बाजू के लिए हमें लंबाई ले लेनी है, जो कि हमारी लंबाई थी 17 इंची। और इसमें हम बाजू को फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, और बाकी जो जोड़ में कपड़ा जाएगा उसके लिए आधा इंच का, तो हमें टोटल 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो ये हम लेंगे 8.5। तो ये हमने 8.5 इंच की लंबाई ले ली है। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये हमारी हो जाती है बाजू की। इसके बाद हमें यहाँ से इस निशान से 3 इंच पे एक निशान लगाना है। ये जो 3 इंच का निशान है दोस्तों, ये हर सूट में 3 इंच पे ही लगाया जाता है। जैसे इसके बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस 2.5 इंच के निशान से लेके हमें यहाँ पे एक गोलाई देनी है। ऐसे। इसके बाद हम माप लेते हैं इसका जो घेरा था वो कितना था। वो हमारा आया था 5.5। तो हम यहाँ पे 5.5 पे निशान लगा देते हैं। ये जो ये है 5.5। अब इसके बाद हम इसको और इस लाइन को ऐसे मिल। इसके अलावा हम इसमें आधा या 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं उसमें। तो ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। इसी स्लीव्स को रख के हम दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेंगे। और इसके अलावा जब हमारी दोनों स्लीव्स कट हो जाएगी तो उसको खोलने के बाद एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हमने आर्म होल पर निशान लगाया था, वैसे यहाँ इसमें भी आधा इंची का निशान लगाकर हमें इसको भी हल्का सा गोलाई में कट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक साइड से। तो दोस्तों ये हमें दोनों साइड से कट नहीं कर, सिर्फ एक साइड से कट रखना है। ये हमारा ऐसे गोलाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गई है बाजू की कटिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो कि सूट की कटिंग कैसे की जाती है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।